बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में। अब इसको लेकर के देखिए एनडीए जो है वो अब कमर कस ली है और इसी क्रम में आज 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक बुला ली गई है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए 5 देश रत्न मार्ग की, जहां पे तमाम एनडीए के नेता जो है वो पहुंचने लगे हैं। वहीं बात करें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे हैं, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे हैं। और बात करें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है, चिराग पासवान की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे हुए हैं। वहीं बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी पहुंचे हुए हैं। साथ में जो है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और संजय गांधी भी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। और जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 3 सीट पर महागठबंधन ने 2020 में जीत दर्ज की थी और 1 सीट पर एनडीए यानी कि वहाँ से जो है बात करें इमामगंज से मांझी जीते हुए थे। लेकिन चारों सीट पर कैसे जीत दर्ज करना है उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जो है सम्राट चौधरी भी पहले से 5 देश रत्न मार्ग में मौजूद हैं और रणनीति बनाई जाएगी कि जो 3 सीट है उस पे जो है कैसे जीत दर्ज हो। 1 सीट तो वो बीजेपी के खाते में थी ही, उससे तो जीत दर्ज कर ही ली थी 20 में। लेकिन उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज़ है और इस उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है और इसी के बहाने 25 का फाइनल होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और तमाम विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता इस बात को भी कह रहे हैं कि देखिए सेमीफाइनल है और फाइनल 25 में होना है। एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए में एक खलबली सी मची हुई है। और इसी क्रम में बैठक जो है एनडीए ने बुला ली है और यह बैठक कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जो है चर्चाएं होगी कि जो महागठबंधन के खाते में 3 सीट जीत दर्ज हुई थी उसे कैसे एनडीए को जीत दिलवाना है, इसको लेकर के रणनीति बना रहे हैं। और तमाम एनडीए के नेता जो है वो 5 देश रत्न मार्ग पहुंच चुके हैं और मंथन चल रहा है कि कैसे रणनीति बनाई जाए। क्योंकि रुपौली विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था तो तमाम एनडीए के नेता और महागठबंधन के नेता उतरे थे, उसके बावजूद भी रुपौली सीट गंवानी पड़ गई थी और दोनों में से किसी को हाथ नहीं लगी। निर्दलीय शंकर सिंह वहाँ से जीत दर्ज किए। अब इसी को लेकर के इसकी रणनीति बन रही है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव 4 सीट पे जो होगा उसमें किसी भी तरह की कोई खामी ना रह जाए और किसी तरह की जो है रणनीति में चूक ना हो जाए। और कहीं जनसुराज जो मैदान में अपनी पार्टी को उतारा है और तमाम उम्मीदवारों को उतारा है वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज ना कर ले और बीच में फ़ायदा ना उठा ले, इसको लेकर के एनडीए में खलबली है। और इसी क्रम में बैठक जो है वो बड़ी बुला ली गई है। अब देखने वाली बात होती है कि 13 तारीख को जो मतदान होगा और उसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, क्या कुछ रहता है। लेकिन उससे पहले देखिए ये 5 देश रत्न मार्ग की तस्वीर, जहां पे तमाम नेता पहुंचना शुरू कर दिए हैं और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। बैठक अंदर चल रही है, सम्राट चौधरी पहले से मौजूद थे और रणनीति अब बन रही है कि आखिर इस उपचुनाव को कैसे जीतना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।